बागेश्वर जिला पंचायत में बजट की समान वितरण की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य सोमवार को भी धरने में डटे रहे। आंदोलनरत सदस्यों ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष जिद पर अड़ी हैं, लेकिन वह भी मांग पूरी हुए बिना आंदोलन समाप्त करने वाले नहीं हैं। नाराज सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के उस बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने आंदोलन स्थल से उन्हें हटाने के लिए डीएमओ एसपी से आग्रह किया है। आंदोलनरत सदस्यों ने कहा है कि आंदोलन करना उनका संवैधानिक अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। रही बात उन्हें कार्यालय से हटाने की, तो उन्हें यदि हटाया जाता है तो वो अपने क्षेत्र की जनता के साथ अध्यक्ष के आवास में धरना प्रदर्शन करेंगे। जी देखिए, जैसे कि आज हमारे धरने का 23वां दिन है, तो इस बीच में अध्यक्ष महोदया सिर्फ यहाँ 3 बार पहुँची है हमारे बीच में वार्ता करने, और वो भी हमें नहीं लगता कि वार्ता करने की समस्या के समाधान की नीति से वो यहाँ पर आ रही हैं। और जैसे कि आज समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि वो कह रही हैं कि जो उनके बयान हैं कि आंदोलनकारी धरना स्थल को छोड़ दें, वरना जबरन उन्हें उठाया जाएगा। इनके धरने में बैठने से यहाँ ऑफिस के कामों में बाधा डाल रहे हैं ये लोग। तो मैं महोदया से कहना चाहती हूँ कि अध्यक्ष महोदया, क्या आपकी समझ में ये आ भी रहा है कि हम यहाँ धरने में किस लिए बैठे हैं? देखिए, आप पहले तो आप अपने ऑफिस की पूरी जानकारी रखें। आप यहाँ आती हैं, कभी आपने अपने जिला पंचायत के अधिकारियों की परेशानी को समझने का आपने काम किया है कि किस प्रकार से यहाँ के जो अपर मुख्य अधिकारी हैं वो कितने परेशान हैं, कितना चिंतित है जिला पंचायत के भविष्य को लेकर का? कभी आपने इस बारे में सोचा है? और देखिए, जो आप ये अनर्गल बयान जो आप ये देते हैं, इससे तो आप आग में घी डालने का काम कर रही हैं। जब झगड़ा हमारा अपने घर से है तो हम दूसरों के घर में क्यों जाएं उसे सुलझाने के लिए? अब अगर बात रही आप हमें जबरन उठाने की, तो हमारे पास 2 विकल्प हैं। पहले तो हम जिला पंचायत आवास में हम धरने में बैठेंगे, और दूसरा आपके घर के बगल में हम बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठेंगे तो हम ज़रूर, आप ये मत सोचिएगा कि हम इन्हें डरा के धमका के हम इन्हें जबरन उठा लेंगे। जब तक हमारे क्षेत्र की मांग पूरी नहीं होती है, हमारे क्षेत्र के विकास में जो बजट आया है शासन से, जब तक वह समानता के साथ वितरित नहीं होता है, हम यहाँ पर से धरने से बिल्कुल नहीं उठेंगे। देखिए, जैसा कि अभी आपदा का समय है, हमें इस समय हम सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारा, हम उस क्षेत्र की जनता के बीच में क्या लेकर जाएं, क्या कहें हम उनसे? हम उन्हीं के हक के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आज देखिए, परसों शनिवार की रात्रि को जो सुमगढ़ में जो हृदय विदारक जो घटना घटी, उससे हम सभी यहाँ पर स्तब्ध हैं। हमारी गहरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी हृदय विदारक घटना की पुनरावृत्ति फिर से ना हो। मैं ईश्वर से हमारे क्षेत्र की जो समस्त जो जनता है उनकी सकुशल की कुशलता की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और मैं अध्यक्ष महोदया से कहती हूँ कि महोदया, मैं तो समझती थी कि आप महिला होने के नाते आपके मन में कहीं ना कहीं ग्लानि है, लेकिन आपकी इस वक्तव्य ने, इस बयान ने वो झुटला दिया है। आपकी जो हठधर्मिता है, मुझे नहीं लगता कि आपको भी रत्ती भर भी हमारे इस धरने में बैठने से कोई फर्क पड़ता है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि एक सही राह और एक सही दिशा पर जो ये आंदोलन है वो हमारा जा रहा है। आज 1 महीना हमारे इस आंदोलन को होने जा रहा है और आज भी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य आज हमारा ये देखिए कि 1 महीने बाद हमारी माननीय अध्यक्ष महोदय एसपी और डीएम सर को एक ज्ञापन देते हैं कि इनको जबरन उठाया जाए, जबरन यहाँ से उठाया जाए, यहाँ पर एक व्यवधान पैदा करें। लेकिन अगर थोड़ी सी भी अगर कॉमन सेंस उनके अंदर होती, अगर थोड़ी सी भी अगर बुद्धिमत्ता उनके अंदर होती, तो ये सोचते कि ये जिला पंचायत जो है वो मेरी पार्ट ऑफ बॉडी है। अगर पार्ट ऑफ बॉडी में से अगर एक भी पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन चलो, कुछ भी नहीं, इतने दिनों के बाद उनको ये तो समझ में आया कि जिला पंचायत में मेरे भी कार्यकर्ता है, मेरे भी कर्मचारी हैं, वो वहाँ पर हैं। कम से कम 1 महीने बाद उन्होंने उनकी सूद तो ली, लेकिन 1 महीने से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज तक मैडम उनकी ना खबर लेती है, ना उनकी चिंता उन्होंने जताई है। मुझे नहीं लगता कि उनकी ये चिंता है। तो एक शब्द में वहाँ उनकी जो उन्होंने वो दिया था, उसमें मैं पढ़ी थी कि अपराध जैसा शब्द मैं पढ़ी थी। तो मैडम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अपने हक के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए लड़ना क्या अपराध है? और जो इतने बड़े संविधान के साथ जो एक्ट पकड़ के आप लाई थी, एसडीएम सर के सामने उस
एक्ट का इतना उल्लंघन होता है तो उसे वो क्या है। इन सारे मुद्दों को देखते हुए, इन सारी टिप्पणों को देखते हुए मुझे आप भी थोड़ी सी एक पॉइंट में कहना चाहती हूँ। एक बार की बात है, जब पाकिस्तान गए थे तो तब जाके एक जो पत्रकार महिला थी उन्होंने कहा था कि अगर आप मुंह दिखाई में हमें कश्मीर देंगे तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। तो सरल शब्दों में उनसे कहा था ठीक है, मैं आपको मुंह दिखाई में कश्मीर दे दूंगा, लेकिन मैं दहेज में आपसे पाकिस्तान लूँगा। तो यही मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी हम पे एक्ट लगाए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम अपनी जीत पे बैठे रहेंगे। अपने क्षेत्र की जनता के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और अपना हक हम उनसे लेके रहेंगे। वहाँ तूफान भी हार मान जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जीत पे होती है। यही मैं उनसे कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।